हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में। तो जो आज की वीडियो है वो है जुड़ शीतल पे। जुड़ शीतल जो है खास करके मिथिला पर्व है। बहुतों को ये नहीं पता होगा सिवाय मिथिलावासी को, क्योंकि खास करके ये त्यौहार जो है मिथिलावासी को ही पता होता है। बिहार में प्रसिद्ध है ये त्यौहार। तो जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, रहती मैं शहर में हूँ, बचपन से शहर में हूँ, मेरी पैदाइशी शहर की है। पर हाँ, हम जैसे हमारे मम्मी पापा नानी दादा दादी हमारे गाँव के, तो मैं भी जो हमारा गोत्र है वो तो हो गई होगा हमारा। तो जैसे कि हम भी गर्व से कहते कि हम बिहारी हैं। तो इसी में जुड़ शीतल मनाया जाता है। जुड़ शीतल जो है अप्रैल के 14 या फिर 15 के आसपास में ही आता है। कभी 14 कभी 15, बस इससे कभी चेंज होता नहीं है। सेम उसकी तरह होता है मकर संक्रांति की तरह। तो जैसे कि जुड़ शीतल जो है मनाते हैं बिहार में, इसको नए वर्ष की शुरुआत कहते हैं। क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत जो है नए साल में अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर के अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर में नई जनवरी को, फिर चैती नवरात्रि से भी होते हैं, फिर बैसाख से भी होते हैं, तो और क्या होता है गुड़ी पड़वा से भी होते हैं। तो उसी तरीके से जब जुड़ शीतल आता है तो ये जुड़ शीतल को भी नए वर्ष की शुरुआत माना जाता है। इसमें गर्मी की शुरुआत होती है, फसल की शुरुआत होती है। तो इसीलिए इसमें ठंडे ठंडे चीज़ है जो खाने की परंपराएं बनाई गई है। तो जुड़ शीतल में करते क्या है, इसमें कोई खास विशेष नहीं है, पर विशेष भी बहुत है, महत्व है। तो जिस दिन जुड़ शीतल है, तो इस बार जुड़ शीतल जो है कब है मैं आपको आगे बता दूँगी। तो सबसे पहले जिस दिन जुड़ शीतल होगा उस दिन आपको नहा धो करके जुड़ शीतल वाले दिन, जैसे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ मुझे और याद आ गया, हम शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं। तो बहुतों में शीतला अष्टमी की पूजन नहीं होती है, बहुतों में शीतला अष्टमी की पूजन होती है। सभी भगवानों की पूजन पाठ जो है लगभग हर इंसान करते हैं, पर थोड़े से जो है रीति रिवाज उनके चेंज हो जाते हैं। तो हमारे में जो है शीतला अष्टमी की ना करके फिर हम जुड़ शीतल की पूजन होते हैं। उसमें भी सेम वही नियम होता है जो शीतला अष्टमी वाले दिन होता है। जैसे कि शीतला अष्टमी वाले दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, उसी तरीके से जुड़ शीतल वाले दिन जो है एक दिन पहले जुड़ शीतल में खाते हैं। आई थिंक सॉरी मैं भूल रही हूँ, कहते नहीं बैसाख तो बीत गया, चैत का बैसाख चल रहा है ये अभी। सॉरी, इसके लिए मैं कन्फ्यूज़न हूँ, मैं खुद भूल गई। आदत मेरी ना थोड़ी भूलने की हो। तो जो जोड़ शीतल का होता है इसकी मैं आगे टॉपिक आपको बताऊँगी। इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी इस वीडियो के बाद ही में, जो मैं आगे आपको बात बता रही थी। तो जो जुड़ शीतल का होता है उसमें नहाना धोना होता है। उसके बाद पूजा पाठ करके सभी को जुड़ाया जाता है। यहाँ तक अपने बच्चों को तो जुड़ाते हैं। कहते हैं हमारे में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हाथ में जल ले करके और अपने बच्चों के सर पे रख के देते हैं। कहते हैं जुड़ायल रहा जुड़ायल रहा जुड़ायल रहा, तो ऐसे कहते हैं। जैसे मकर संक्रांति में तिल चौर दे के कहते हैं तिल चौर बह भी तिल चिर बह भी तिल चौर बह भी, वैसे ही दे के कहते हैं जुड़ायल रहा जुड़ायल रहा जुड़ायल रहा। उनका कहने का मतलब ये अर्थ होता है कि हर चीज़ में जो है तुम्हें कामयाबी तरक्की और कामयाबी ही मिलती रहे, और हर चीज़ में जो है तुम संपन्न रहो। कहने का अर्थ ये होता है। तो उसमें हम करते हैं जो सत्तू होते हैं, चने की जो सत्तू होती है वो रहता है। फिर रहता है खास करके कच्चे आम की इसमें महत्व होती है, क्योंकि जो कच्चा आम होता है वो ठंडा होता है और उसको खाने से बीमारी वगैरह जो है आपको नहीं लगेगी। तो सत्तू भी है, सत्तू भी हमारा पर्सनल ड्रिंक है, ना कि कोल्ड ड्रिंक है। ये सब हमारा ड्रिंक नहीं है। तो आप सत्तू ले सकते हैं। और कच्चे आम हैं, जैसे भगवान को भोग लगाना है तो आपने ले लिया, आम ले लिया, सत्तू ले लिया, चाहे आप गोली बना के लें या फिर घोल करके लें, और फिर आप छाछ ले लें। ये सब जो है भगवान को भोग लगाया जाता है। और फिर आपको सेवन करना है तो आप सत्तू ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। इन सब के प्लेट बना के एक प्लेट में अपने सत्तू रख लिया
और छाछ रख लिया, कच्चे आम रख लिया, तो ये सब खुद सेवन कर सकते हैं। या फिर नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपने सत्तू लिया, सत्तू को घोला पानी दे करके, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ा, नींबू के बाद नींबू, फिर प्याज, हरी मिर्च दे करके नींबू निचोड़ के चटपटा सा बना के आप वो भी, उसका भी सेवन कर सकते हैं। और वो भी खाने में बहुत ज़्यादा ही बहुत टेस्टी लगता है। तो इसका करते, उसके बाद हमें जुड़ाते क्या, उसमें कढ़ी चावल बनती है। तो कढ़ी चावल जो है एक रात पहले बना सकते हैं, या फिर सुबह सूर्य उदय होने से पहले बना सकते हैं। जैसे कि आप 4 बजे बना सकते हैं, क्योंकि फिर उस दिन जो है जलाते नहीं, चूल्हा जलाते नहीं, शाम को ही चूल्हा जलाते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आगे आपको बताऊंगी, तो यही था कि एक रात में पहले भोजन दिया जाता है। और जैसे कि गर्मी है, तो अगर एक रात आप पहले बनाएंगे तो ख़राब हो जाता है। तो सबसे अच्छा होता है कि 4 बजे उठ करके आप अपना खाना पीना बना के आप रख सकते हैं। और जब आपका खाना बन जाएगा, उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के पूजन पाठ करके, और वो खाना ठंडा हो जाएगा। और वही ठंडे खाने का भोग भगवान सभी देवी देवता को भी लगेगा। फिर जो आपके जो चूल्हा है, चूल्हा पे भी वो भोग लगाते हैं। फिर यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी लगाते हैं। फिर वो सड़क होते हैं, सड़क पे भी थोड़े से वो भोग रखे जाते हैं। फिर पानी रखे जाते हैं। खास करके पानी का महत्व होता है इसमें, क्योंकि इसके बाद से जो है गर्मी की ताप जो है बहुत अधिक हो जाती है। तो पानी सड़कों पे भी जुड़ाए जाते हैं, पेड़ पौधों को भी जुड़ाए जाते हैं, बच्चों को भी सर पे रखे जाते हैं। और आप देखे होंगे कि इस मौसम में जो पानी के, जो यात्री को पानी जो है बांटा जाता है, रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला के उसका वितरण किया जाता है। तो जुड़ शीतल का मतलब यही होता है कि सबको जुड़ाते हैं। और चूल्हा उस दिन जलेगा नहीं, तो उसको भी एक दिन जुड़ाया जाएगा। फिर अगर आपको खाना पीना बनाना है तो आपको शाम के बाद से आप बना सकते हैं। मगर आजकल का दौर हमारा ऐसा है कि खाना तो चलो हम बना लेंगे, खाना तो चल भी जाएगा, फिर उठते ही चाय चाहिए, तो चाय के लिए हमें चूल्हा जलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, भगवान को हाथ जोड़ करके क्षमा मांग के ये सब तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो होगे नहीं। जिनके घर में सवेरे चले जाते हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे 7 बजे जाने वाले भी चले जाएंगे, पूरे दिन फिर चूल्हा जलेगा नहीं, शाम को जला लेंगे। हमारे में होते नहीं है, तो 10 बजे तो उठते हैं। तो आपको तो चाय पानी चाहिए, जब भी उठेंगे तो सबको चाहिए। अगर आप एक के लिए बना रहे तो सबके लिए तो बनेगा। तो आजकल का जो हमारा दौर है वो ऐसा ही है कि टाइम टेबल का कुछ नहीं पता चलता है। मगर हाँ, हम जो कि अगर कुछ घंटे के लिए भी कर ले तो हाँ, मन में संतुष्टि मिलती है कि हमने आज का जो त्यौहार है वो पूरा किया। क्योंकि मेरे मन में ये सवाल था और मुझे जवाब मालूम था, तो मुझे लगा कि आपके जो मन में आए सवाल, उससे पहले मैं आपका ही जवाब दे दूँ कि कहीं नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे तो क्या करोगे आप। तो बगैर चूल्हा जलाए आप खाना कैसे बनाओगे, चाय पानी कैसे पियोगे। तो इसीलिए अगर आपको बहुत अर्जेंट है, लेट से ही उठते हैं, नहीं मानते हैं, तो हाथ जोड़ करके माँ को प्रणाम करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और अपने बच्चों के, परिवार के कुशल के लिए माफ़ी मांगते हुए फिर क्या करें, हमें तो जीवन चलाना ही है आगे। तो कोई बात नहीं, चलाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो जुड़ शीतल में यही होता है। और जुड़ शीतल मनाया कब जा रहा है, तो 2026 में जो जुड़ शीतल है वो मनाया जा रहा है 14 अप्रैल को। तो आशा करते हैं कि आपको जो इसकी विधि है वो पता चली होगी, जो इसका पूजा का डेट है वो पता चला होगा। और इसमें कुछ वैसे खास नियम नहीं है, और ना ही इसमें व्रत रखा जाता है, व्रत भी नहीं रखा जाता है। हाँ, मगर ये है कि ठंडी ठंडी चीज़ों की हम सेवन करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि वैसे तो खास करके हमारे मिथिलावासी में तो इसमें कढ़ी चावल बनता है। तो अगर आप कढ़ी चावल बना सकते हैं तो सही है। और सबसे अच्छा बेस्ट मैं मानूँ तो आप छाछ ले सकते हैं, दही चूड़ा ले सकते हैं, बहुत वो सबसे अच्छा जो है ठंडा रहता है। और मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर आपके घर में खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तब तो आप कढ़ी चावल बना लीजिए। और कढ़ी चावल तो हर के घर में खाते हैं, हर का फेवरेट होता है कढ़ी चावल। और बट अगर भगवान को आपको भोग लगाना है तो आप याद रखें कि प्याज लहसुन में सेवन ना करें। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।